जिन भी स्टूडेंट ने एनडीए एग्जाम दिया है और उनको डाउट है कि उनका एग्जाम में जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। डिस्कस करेंगे। एनालिसिस मैं कई बार प्रोवाइड कर चुका हूं स्टूडेंट्स को कि आपका जो एग्जाम होता है, पैटर्न होता है, वो किस तरीके से रहा है। पहले भी जो सेशन हुए उसमें डिस्कस करा है। जो आज का सेशन होगा मैं आपको एक एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाने वाली है और आपके अटेम्प्ट्स जो है कितने अटेम्प्ट्स आपको सिक्योर कर देंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बट पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं कि आपका जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। देखो ये भी एनालिसिस में जो मैंने आपको करवाया था, एनालिसिस का ही पार्ट है, केस स्टडी का पार्ट है। एनडीए 2 कट ऑफ जो आपकी 2022 की गई थी 355, अगर देखें यहां से 16 से लेके 229 से बढ़ती हुई आई है कट ऑफ 343, 355, 360 एंड 355। ठीक है, तो ये आपके कट ऑफ की लिस्ट है। एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले इतनी कट ऑफ जाती थी और इस बार कितनी जाने वाली है, वो मैं अभी इसी सेशन में बताऊंगा। ठीक है, फालतू टाइम नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस उतने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है आपकी। अब ये केस स्टडी से निकाला गया है ये वाला पॉइंट। अब इसमें देखें आप, आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो एक्सपेक्टेड कितनी रहेंगी और कितने आपको सेव कर देंगी। देखो मैथमेटिक्स में जो रहता है आपका 300 मार्क्स रहता है, जीएटी में जो मार्क्स रहता है वो 600 मार्क्स रहता है। अब जो हमारी केस स्टडी रहती थी, मैं एक बात बोलता था, इतने अटेम्प्ट कोई भी स्टूडेंट करेगा तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हर बार कोई सी भी कट ऑफ आने वाली है उसमें क्वालिफाई करेगा। उसके लिए जो हमारा दिया हुआ था दैट वाज 30%। अगर आपका किसी का भी अटेम्प्ट 30% होता है तो आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाता है सेक्शनल कट ऑफ में। सेक्शनल कट ऑफ में ये मतलब कि ये चलता रहेगा। ये वाली स्टडी है, ये हमारी बनाई हुई मतलब क्या है, बेंचमार्क है। बेंचमार्क क्या, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्वालिफाई होना ही होना है। अब यहां पे देखें, जो मैंने बताया था पहले, आपको 36 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप 36 क्वेश्चन करते हैं तो उसका स्कोर कितना बनता है आपका, 90 मार्क्स बनता है। जीएटी में अगर आप 15 क्वेश्चन करते हो इंग्लिश में तो उसका मार्क्स आपको कितने मिलता है, 60 मार्क्स। एंड इन जीके पार्ट इफ यू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चन यू विल स्कोर 120 मार्क्स। टोटल कितना बना, 260 मार्क्स। ये बेंचमार्क बताया गया था। अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में तो आपका एग्जाम क्वालिफाई है कट ऑफ में। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको आते तो सिर्फ 36 करने या 15 करने या 30 करने। इंग्लिश में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स है जो हमारे पढ़ाए हुए हैं वो 15 नहीं ज्यादा ही अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट करे तो उनका स्कोर कितना 300 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये आपको बेंचमार्क बताया गया। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड इस ईयर वाला कितना जाने वाला है। अब इस ईयर का जो एनडीए 1 2024 का कट ऑफ रहने वाला है, अब इसको ध्यान से देखना आप सब कि मैथ्स का जो अटेम्प्ट है आपके, अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं 30 क्वेश्चंस मैथ्स का लेवल के, जो मैंने अभी तक रिस्पॉन्स लिया है जितने भी स्टूडेंट्स है सबसे, तो सबके देखो मैक्सिमम जो पढ़ने वाले भी है ना, जिनके मतलब अटेम्प्ट पहले अच्छे हुआ करते थे प्रैक्टिस सेट में, सबने 45 to 55 बताया है। और 55 तो ये मैक्सिमम सुना है अभी तक का, मेरा जो रिस्पॉन्स मिला है 55 जो गया है ये मैक्सिमम अटेम्प्ट गया है, मैक्सिमम अटेम्प्ट। और मैक्सिमम में भी कुछ ना कुछ गलती होती है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट ने एक्यूरेसी के साथ 30 क्वेश्चंस करे हैं, 30 क्वेश्चंस करे हैं तो उसका मैथ्स की कट ऑफ क्वालिफाई है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर 30 क्वेश्चंस करे और 75 मार्क्स स्कोर करा है तो उनकी ये मैथ्स की कट ऑफ क्वालिफाई। सेकंड, इंग्लिश, अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट आपने करे हैं 25 क्वेश्चंस तो और 100 मार्क्स स्कोर करे हैं तो आपका इसमें भी क्वालिफाई है। अब हालांकि मैं आपको बताता हूं इंग्लिश में ऐसा नहीं कि 25 ही जाने वाला है, 25 से कम होगा, बट स्टिल मैंने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और उनकी नॉलेज और उनका लेवल और एग्जाम का जो लेवल आया उसके अकॉर्डिंग यहां पे 25 बनाया है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 25 क्वेश्चंस, तो उनके जो अटेम्प्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, बट स्टिल मैंने आपके एग्जाम क्वालिफाई करने वाली बात बता रहा हूं कि किन स्टूडेंट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सो इंग्लिश में अटेम्प्ट कितना, 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का। जीके अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस, अगर जीके में किसी ने अटेम्प्ट करे हैं 30 क्वेश्चंस तो 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कितने मार्क्स बने इनके, 120 मार्क्स। तो अटेम्प्ट अगर किसी ने भी जीके में 30 क्वेश्चंस करे हैं तो उतने में भी उनका एग्जाम क्वालिफाई है। ठीक है, अब आगे समझते हैं बात को।
कि टोटल कितना जा रहा है। टोटल जो जा रहा है आपका 295 जा रहा है। टोटल जो जा रहा है 295, इसका टोटल कितना गया 295। अब जो आपका स्कोर रहने वाला है, कंफर्म स्कोर में जो आपको बता रहा हूं, इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं रहेगा, इसी के आसपास ही रहने वाला है। जिस भी स्टूडेंट का स्कोर 300 है और 300 से 320 के बीच में है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट सेफ हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका 300 से 320 के बीच में स्कोर होगा, 300 से लिख देता हूं मैं यहां पे, 320 के बीच में स्कोर है, वो सेफ है, सारे के सारे स्टूडेंट्स सेफ है। इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है काफी डाउन जाएगी, वो डाउन सिर्फ मैथमेटिक्स के कारण जाएगी, मैथमेटिक्स में थोड़ा लेवल हाई गया है। तो बस ये ही इतना अगर आपका स्कोर बनता है और अगर आप इतने अटेम्प्ट्स में आते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम क्वालिफाई है और अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयारी करना आप स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, ये मत सोचना पहले रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद जाएंगे। सी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर अभी से करोगे, टाइमली प्रिपरेशन करोगे तो एसएसबी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस यही कट ऑफ में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। सो दैट्स ऑल। जय हिंद एवरीवन।